नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। महर्षि व्यास की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मुकुंदाय नमः। श्री गोविंदाय नमः। श्री राधा देव्यै नमः। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के प्रथम स्कंध से अथ सप्तदशो अध्याय का हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। जानिए कैसे महाराज परीक्षित ने कलयुग का दमन किया। आइए सुनिए। इसमें 45 श्लोक है। समय लगेगा, इसलिए समय को नष्ट न करते हुए सुनिए। सूत जी कहते हैं, शौनक जी वहां पहुंचकर पिछले अध्याय में आपने सुना था कि परीक्षित जी ने एक विचित्र वातावरण, विचित्र दृश्य को देखा। उसी के बारे में कह रहे हैं। वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए और गाय बैल के एक जोड़ों को इस तरह पीटता जा रहा था जैसे उनका स्वामी कोई है ही नहीं। वह श्वेत रंग का बैल था। एक ही पैर से खड़ा होकर शूद्र की ताड़ना से पीड़ित होकर मल मूत्र का त्याग कर रहा था और धर्म उपयोगी दूध, घी आदि हविष्य पदार्थों को प्रदान करने वाली गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख भी लगी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा। उस शूद्र राजा को कहा, अरे तू कौन है जो बलवान होकर के भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक तू मार रहा है। तूने नट की भांति वेश तो राजा का बना रखा है, पर तू दिखता है शूद्र जैसा। तेरा कर्म जो है शूद्र जैसा है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः वध के योग्य। उन्होंने धर्म से पूछा, यानी उस बैल से, कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर न होने पर भी आप एक पैर से चलते फिरते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। आप बतलाइए कि आप बैल के रूप में कोई देवता हैं। अभी यह भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी के आंखों से शोक के आंसू बहते मैं नहीं देख सकता, यानी किसी के भी आंखों से। धेनु पुत्र, अब आप शोक न करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाएं। फिर गाय को संबोधित करते हैं, गौ माता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, अब आप रोइए मत, आपका कल्याण होगा। देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मत वाले राजा की कीर्ति, आयु, यश और परलोक सब नष्ट हो जाता है। राजाओं का परम धर्म है कि वे दुष्टों को प्रताड़ित करें, अतः अब मैं इसे मार डालूंगा। सुरभिनंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, बैल को संबोधित करते हैं। आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी ना हो। विषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निपराध साधुओं का अंग भंग किस दुष्ट ने किया जिससे पांडवों के कीर्ति पर कलंक लगा? बताइए आप। तो जो किसी निपराध प्राणी को सताता हो, उसे चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। जो उदंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है,
वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों न हो, बाजू बंद से बंधे हुए उसके बाजुओं को मैं काट डालूंगा। बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्रानुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म। उनकी इस तरह की बात को सुनकर धर्म रूपी बैल रूपी धर्म ने कहा, बताया नहीं क्यों? सुनिए, राजन, आप महाराज पांडु के वंशज, आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत तक बना डाला था इन्हीं श्रेष्ठ गुणों से। नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। नहीं बताया ये कौन है? जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, यानी भेदभाव को, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं, कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को तो कुछ लोग ईश्वर का दुख का कारण बताते हैं। किन्हीं किन्हीं का ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण न तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और न वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। राजर्षि, अब इनमें कौन सा मत ठीक है, यह आप अपने बुद्धि से ही विचार लीजिए, बताया नहीं है। सूत जी कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी, धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया। वे शांत चित्त होकर उनसे कहा, परीक्षित ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाले वृषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया कि अधर्म करने वाले को जो नरक प्राप्त होता है वही चुगली करने वाले को भी। अथवा यह सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर के माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। धर्मदेव, सतयुग में आपके चरण 4 थे। कौन कौन से थे याद रखिएगा? तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश गर्व, आसक्ति और मद से ये तीनों चरण नष्ट हो गए। यानी कौन कौन से? तप, पवित्रता और दया। चौथा है बचा है सत्य। अब आपका चौथा चरण केवल सत्य ही बच रहा है, उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह धर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास लेना चाहता। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी हैं। भगवान ने इनका बहुत भारी बोझ उतारा है। ये भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य बिखरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थीं। अब ये उनसे बिछड़ गई हैं। वे साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर यह चिंता कर रही हैं कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को संत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया। अपना सर उनके सिर में चरण में रख दिया। किसके? परीक्षित के। परीक्षित बड़े यशस्वी, दीन वत्सल और शरणागत रक्षक। उन्होंने जब कलयुग अपने पैरों में पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अभी तो हंसते हुए उससे कहा। परीक्षित बोले, जब तू हाथ जोड़ करके शरण आ गया तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुम्हें मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। यहाँ से तू निकल जा। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, धम और दूसरे पापों की बढ़ती हो रही है। अतः अधर्म के साथी इस ब्रह्मावर्त में, जो उनका राज्य है,
तो एक क्षण के भी लिए न ठहर, चला जा, क्योंकि यह धर्म और सत्य का यहाँ निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हैं, उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। सूत जी कहते हैं, परीक्षित की यह आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर उठा। यमराज के समान मारने के लिए कलयुग को परीक्षित जी सर्वत्र दिख रहे थे, तो जाए तो कहाँ जाए। तो उसने कहा, कली ने कहा, सार्वभौम, आपकी आज्ञा से जहां कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ, वहां मैं आपको धनुष बाण चढ़ाए देखता हूँ। धार्मिक शिरोमणे, आप मुझे वह स्थान खुद ही बता दीजिए जहां मैं जाके रहूं, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए। सूत जी कहते हैं, कलियुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। ध्यान दीजिएगा, द्युत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। द्युत मतलब जुआ, मद्यपान यानी शराब दारू इत्यादि पीना, स्त्री संग, व्यभिचार और हिंसा। इन सब स्थानों में क्रमशः कौन कौन रहता है? असत्य रहता है, द्युत जहाँ रहता है, मद्यपान मद रहता है, और स्त्री संग आसक्ति और हिंसा में निर्दयता। ये 4 प्रकार के इन चारों में अधर्म निवास करते, 4 रूपों में। उसने और भी स्थान मांगे, उसे कम लगा। उसने कहा, तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान स्वर्ण धन दिया। अब लोभ आ गया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए, झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। धन को रजोगुण दिया है, लेकिन यह लोभ ही हुआ। परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसीलिए आत्म कल्याणकामी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजा वर्ग के लौकिक नेता और धर्म उपदेशों गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इन 5 जगहों का त्याग करना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद विषभ रूप धर्म के 3 चरण तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वे ही महाराज परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जैसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर वन जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान है। वे परम यशस्वी, सौभाग्य व भाजन, चक्रवर्ती, सम्राट, राजर्षि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल के राज्य लक्ष्मी से शोभायमान है। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं कि जिनके शासन काल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। यहाँ पर टीका में बताया गया है कि वो है नहीं, लेकिन फिर भी वर्तमान के शब्दों का प्रयोग इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके जन्मेजय के रूप में वही राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। आत्मा वै जायते पुत्र, इस श्रुति के अनुसार जन्मेजय के रूप में भी वही राज सिंहासन पर बैठे हैं। इन सब कारणों से वर्तमान के रूप में उनकी कथा का वर्णन वे लोग करते। बहुत बड़ा है, पर मैंने संक्षिप्त में आपको सुनाया। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंसायाम सहितायाम प्रथम स्कंदे कलि निग्रहो ओम तत्सत। और श्लोक का हिंदी में अर्थ संक्षिप्त में नहीं सुनाया। वो वर्तमान में परीक्षित को जो संबोधन कर रहे थे वह आपको मैंने संक्षिप्त में सुनाया, और श्लोक तो पूरा विस्तृत रूप से सुनाया क्योंकि मैंने संकल्प ही लिया है एक एक श्लोक का हिंदी में अर्थ आपको सुनाएंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।